भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, बस भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलना कठिन है। कुछ दिखाई देते हैं, आज्ञा में चलते नहीं, सब मनमानी आचरण। क्या होगा? पुण्य कर सकते हो, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति होती मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मिटा दे अपने हस्ती को यदि मुर्तबा जाए। अगर तू बुलंद अपना मुर्तबा करना चाहता है, अर्थात परमात्मा प्राप्ति, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। महत्व बुद्धि को विध्वंस कर दिया जिन्होंने, उनका महत्व त्रिभुवन में छा जाता है। वही लौकिक व्यवहार, वही लौकिक धर्म कर्म। तो सच्चिदानंद की प्राप्ति बहुत दूर, बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो बहुत दूर भी है, बहुत नजदीक है, वो बाहर भी है, वो भीतर भी है, सूक्ष्म भी है, वो महान भी है। ठीक से चलोगे तो अनुभव में आ जाएगा, नहीं बहुत दूर नगरी। जितने सुकृत हैं एक साथ सब पूरे जीवन भर करो, गुरुद्रोह अपमान हो जाए, गुरुदेव का आज्ञा का उल्लंघन, सब नष्ट हो जाएंगे। किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में दारे खोए। सत्संग है, अध्यात्म है, सावधान। इन वृत्तियों का फैलाना, इन वृत्तियों को नाना प्रकार के नानात्व धर्म कर्म में फंसा देना, ये अध्यात्म नहीं सिखाता है। सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। कभी एकांत में बैठकर 5 मिनट रोना नहीं आया, कभी एकांत में बैठकर पुकारा नहीं कि लाडली गुरुदेव की कृपा से तेरे लिए जीवन समर्पित हुआ, एक बार तो भर नेत्र में देख लूं तेरे को। स्वामिनी कब करुणा करेगी? ऐसी करुणा कर दी, मुझ अधम को विषयी व्यभिचारी नीच आचरण वाले को धामवास दिया, भगवत मार्ग का उपदेश मिला, फिर भी मनमानी आचरण। ना नाथ अब नहीं, अब कृपा करो, मेरा हृदय आपके लिए तड़पे। ये मार्ग है। अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मिटा दीजिए अपने आप को। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। अर्थ का महत्व, व्यवहार का महत्व, धर्म का महत्व, कुल का महत्व, बुद्धिमानी का महत्व कभी हरि के समीप नहीं पहुंचने देते। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, 60 कंटक देखे जहां, रहे न भक्त निदान, रहे न भक्त निदान। स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं, रिझवन भरतार के। ये धनी है दोस्त बन जाएगा। और परम धनी गुरुदेव, जिन्होंने जीवन का परम लाभ नाम दिया, नाम मंत्र दिया, जिससे आराध्य देव अधीन हो जाते, कभी उन्हें मित्र नहीं माना, कभी उनकी बात नहीं मानी, कभी उनके आगे अपने मन को नहीं रखा। चंद रुपए देख करके ये धनी है, हमारा दोस्त हो जाएगा, ये हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देगा, ये आदमी हमारे कभी काम आ जाएगा। भगवत मार्ग के पथिक बनते धिक्कार है जीवन को। यदि हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का महत्व रह गया तो हम किस बात के बैरागी, किस बात के भगवत मार्ग के पथिक। सतमार्ग में चलने वाला निवृत्ति मार्ग का साधक अपने महत्व को मिटिया मेट करता है, और गृहस्थ मार्ग का साधक अपना कोई भी संबंध प्रभु की सिवा नहीं रखता। सारे संबंधों में नाते नेह राम के मनियत सुहृत सुसेव्य जहां लो। उसको भी वही भगवत प्राप्ति होती है जो एक निवृत्ति मार्ग के पथिक को होती है। इतना बढ़िया अवसर मिला है, मनमानी मत करो। अगर मनमानी आचरण रहेंगे तो परिणाम खुद आप देख लेना। निवृत्ति मार्ग में चलने के लिए निवृत्ति परक ही तुम्हारी सोच होनी चाहिए, और वो तुम्हारे है नहीं तो गुरु की सोच से, संतों की, रसिकों की सोच से, शास्त्राचार्य की सोच से अपनी सोच को बदल दो तो पहुंच जाओगे। खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ उनके लिए हो जाता है जो गुरु के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। जहां देखो वही मनमानी आचरण की धूम मची हुई है। कभी हम अपने को भगत कहलाते हैं, विरक्त कहलाते हैं, कभी दानी कहलाते हैं, कभी हम महान अपने को कहलाते हैं। ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा दानी महान ईश्वर हमको एक बार अवसर दिया है इसी माया प्रपंच से मुक्त होने के लिए। कितना दान कर सकते हो,
महाराज नृग से बड़े दानी नहीं, कितने यज्ञ महाराज नहुस से बढ़कर नहीं, मानधाता बड़े बड़े नरपति हुए, क्या है? अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं तो ये सब मायाकृत है। बहुत सावधानी की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, उल्लसति कापि वृंदा विपिन याख्या सदनुराग रस खानी यत्र वसंतम संतम विंदति राधा पदार विंदासा। हे भाई, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन रहने को मिला, वृंदावन अखंडवास मिला, तो ये अनिर्वचनीय कृपा हुई, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। अंदर बैठा लो, इसके अधिकारी नहीं हो। कोई सोचे कि मनमानी आचरण करके मैं जैसा चाहूं वैसे स्वतंत्रता से श्री जी को रिझा लूंगा, श्री जी को प्राप्त कर लूंगा, पेट भर लो, वासनाओं की पूर्ति कर लो, मनोरंजन कर लो मनमानी, लेकिन मन भंजन करके, प्राणों पर विजय प्राप्त करके, मन पर विजय प्राप्त करके, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके प्रियालाल को रिझाने की बात भूल जाना। यह केवल कृपा से होती, कृपा से। वो कृपा आपके ऊपर है। अगर इस कृपा का अनादर करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एकांत में बैठकर अपने रजिस्टर को देख लो इसी जीवन के। अभी बड़े गर्व से कहते हो मैं महात्मा हूं, बड़े गर्व से कहते हो मैं साधक हूं। एकांत बैठना, श्री जी को साक्षी करना, और बचपन से लेके अभी तक अपने रजिस्टर को पलट के देख लेना, तो तुम्हारी जो आंख है ना, वो सदा सदा के लिए झुक जाएगी कि कितनी कृपा मुझ अधम पर है। नहीं, दूसरों के दोष देखना, रुद्र दृष्टि से देखना, दोष दृष्टि से देखना। क्यों? अपने रजिस्टर को नहीं देखा इसलिए। थोड़ी देर बैठ के अपना भी रजिस्टर पढ़ो। क्या हो तुम? क्या थे तुम? कहां हो तुम? कहां जाना है? कैसे हो? क्या कर रहे हो? कभी अपने हृदय में बैठकर इन प्रश्नों का उत्तर लो अपने अंदर। साधक बन जाओगे, सुधर जाओगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो हमारी प्रार्थना। ये हम किसी राग द्वेष से युक्त होकर, प्रेरित होकर के नहीं कह रहे, बहुत प्यार से भर के कह रहे हैं, क्योंकि बहुत क्षण में नष्ट हो जाने वाला तुम्हारा शरीर कोई अविनाशी सच्चिदानंद शरीर नहीं है, और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होती, किसी अन्य शरीर से नहीं। मत फैलो, समिट जाओ, ऐसे समिट जाओ तुम्हारा अस्तित्व ही ना रह जाए, तब भगवत प्राप्ति होती है। जानते हो अस्तित्व कैसे मिटाया जाता है? अस्तित्व बनाया जाता है, इसको तो तुम जान जाओगे। चार लोग सम्मान करें कि हाँ ये बहुत बड़ा काम कर लिया है, ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन अस्तित्व मिटा दे कि प्रभु के सिवा मुझे कोई जाने ही ना, ये केवल गुरु कृपा से होता है, ये केवल इष्ट कृपा से होता है। जो अपने अस्तित्व को मिटा दिया, उसका राजसूय यज्ञ में पूर्णता उसी महापुरुष से कराई, स्वपच वाल्मीकि से। क्योंकि जिसको अस्तित्व समर्पित कर दिया, वो उसका अस्तित्व प्रकाशित करता है। आज इतिहास में उनका चरित्र गाया जाता है। अपना अस्तित्व मिटा दो, अपने मन का संकल्प रहित होना भगवत प्राप्ति की योग्यता है। ये संकल्प विकल्प, कभी धर्म का संकल्प, कभी अधर्म का संकल्प, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी वैराग्य अच्छा लगता है, कभी गुरु की बात अच्छी लगती है, कभी मन की बात अच्छी लगती है। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तब स्थिति आती है। हमें एक स्थिति में चलना है। धीरे धीरे हो जाएगा। कितना समय है धीरे धीरे में तुम्हारे पास? वादा करो इतने दिन में कर लेंगे, तो शाम तक जियोगे क्या? पता नहीं। फिर वादा किस बात का? अभी इसी क्षण अपने जीवन के अस्तित्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, जिसे शास्त्रीय भाषा में आत्मसमर्पण कहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन का वास मिला, या अखंड एक निष्ठ वृंदावन के वासी बने, तो अपार कृपा लाडली की हो गई है। श्रीपाद कह रहे हैं, अब आपको अस्तित्व मिटाना होगा, तो उत्कृष्ट अनुराग रस की खान ये वृंदावन आपके अंदर अनुराग पैदा कर देगा।
वृंदा विपिनाख्या सदन अनुराग रसो खानी यत्र वसंतम संतम। जो यहां बसते हैं वो संत हो जाते हैं। ये बात समझोगे तो संत हो जाओगे, नहीं ये माथुर मंडल कंस का राज्य है। दो प्रकार की वृत्तियां यहां छाई हैं, एक है कंस के संगियों की वृत्तियां, एक है कृष्ण के संगियों की वृत्तियां। कंस घोर अत्याचार की प्रवृत्ति, कृष्ण भगवदानंद का मूर्तिमान स्वरूप सच्चिदानंद रूप आए। आपकी वृत्ति किससे मिल रही है देखना होगा। ये माथुर मंडल देश है, 84 कोश ये भगवत स्वरूप है, लेकिन संभले नहीं तो यहां बड़े बड़े सुभट सेनापति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब उसी के पार्षद हैं, जो माया के जाल में फंसाकर हमारी दुर्गति कर दें। अगर आप अपराध करेंगे सोचे यहीं शरीर छूटे कल्याण हो जाएगा, लिख लो ऐसी परिस्थिति आएगी भाग जाओगे यहां से। यहां दैन्यों का शरीर छूटता है, कहीं न कहीं कोई संबंध स्वीकृत हो गया तो कृपा करी लाडली ने तो यहां शरीर छूट गया, अहम कर ले तो यहां देखा है हमने, वो भी देखा है। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाएगी मन ही नहीं लगेगा, भाग जाओगे। ऐसे शरीर में भीषण पीड़ा पैदा कर दी जाएगी कि जाओ बंबई कलकत्ता भागो। ये परम धाम है। अगर यहां बहुत ध्यान से यत्र बसंतम संतम, यदि संत भाव से रो, ये धाम है, ये वन है, वनवासी हो आप। श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद के सिवा कोई वृत्ति नहीं अंदर से। हम बड़ों की बात का उनके आचरण से अनुकरण करके वही स्वीकार करते हैं, उनके हर आचरण हम स्वीकार नहीं करते। उनका वो आचरण जो हमारे लिए उपदेश दिया गया बस उसके अंतर्गत, चाहे वो प्रभु हो या प्रभु को प्राप्त महापुरुष हो, उनके हर आचरण अनुकरणीय नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में पाया गया वो उत्तम अनुगामी नहीं होता जो हर आचरण का अनुकरण करे। उत्तम अनुगामी होता है जो उनके उपदेश से आचरण मिलता है, वही केवल स्वीकार करना है। इसके बाद वो समर्थ हैं, आप जानो, आप हमें आदेश करो तो हम स्वीकार करते हैं। जैसे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी मछली बिक रही थी, अजय लिया पाले, 4 शिष्यों ने नहीं पाया, शेष पाने लगे। देखा आगे बड़े, गलाया जा रहा था, कांच भरा खप्पर में नारियल के, पी गए। उनसे कहा पियो, और हिम्मत नहीं, मछली क्यों खाई, आपने पा लिया। जीवित, वो तो महायोगी, जीवित मछली जल में फेंक निकालो, वो हाथों में फंस गई, बच गई, चबा के पा लिया। जो गुरुदेव, जो महापुरुष जन उपदेश करते हैं, उस उपदेश से उनका जो आचरण मिलता है वह अनुकरणीय, अन्यथा आप सर्व समर्थ है, हमें जब आदेश करेंगे तभी हम आचरण ये करेंगे, नहीं तो जो आपके उपदेश से मिलता है वही। हमें अपने को गुरु उपदेश के पूरे पूरे मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसके अनुसार चलना है। बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम फंसे मनमानी आचरणों में ही। केवल प्रभु तो यही विराजमान है, आप भगवत स्वरूप हैं। उल्लसति कापि वृंदा विपिनाख्या, यहां बड़ा उल्लासमय देश है, आनंदमय देश है, समेटना पड़ेगा। राजमंत्री थे पूज्य श्री रूप सनातन जी, प्रधानमंत्री, बादशाह इन्हीं की आज्ञा से चलता था, केवल नाम का बादशाह था, पूरे बादशाह तो ये थे पूज्य श्री रूप जी, श्री सनातन जी। वृंदावन आए तो अपनी बादशाही की व्यवस्था से कुछ व्यवस्था कर लेते नहीं। जब श्री सनातन जी को कुछ रुपए रूप जी ने जमा किए थे जेल से मुक्त होने के लिए, कि उनको बंदी बना लिया गया, बड़ा कष्ट मिलता है महापुरुषों। वृंदावन जन दोनों महापुरुष आए तो परस्पर मानो चिन्हार नहीं ऐसे रह रहे थे। एकमात्र ब्रजवासियों के टुकड़े जो मिले उनसे उदर पोषण, रात दिन भजन। ये भजन का देश है। क्या यहां कर लोगे धर्म कर्म से, जब महामहिम श्री जी के द्वारा दिया हुआ आचार्य चरण के द्वारा
गुरुदेव के द्वारा दिए हुए निज मंत्र में स्थिति नहीं तो इससे बढ़कर के तुम्हारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये बाहरी इधर उधर करने से तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अगर निज मंत्र कर नहीं चल रहा है, श्री जी की श्रीअंग सेवा नहीं बन रही तुम्हारी शरीर से, तुम श्रीअंग सेवा में पहुंच जाओगे। यहां अभ्यास नहीं श्री जी को एक फूल चढ़ाने का, श्री जी के पास बैठ के कभी 10 मिनट चमर करने का नहीं है, श्री जी के श्रृंगार में तुम्हारी रुचि नहीं है, श्री जी से कोई भाव नहीं तुम्हारा जुड़ रहा, श्री जी के पास पहुंच जाओगे। ये धाम है, ऐसी हवा चलाएगा, बहुत दूर हो जाओगे। हमारी प्रार्थना मानना, ये जीवन महारस की प्राप्ति के लिए मिला है, उसे तुम जानते ही नहीं कि महारस किसे कहते हैं। तुम्हारे पास वो नहीं है जिससे तुम श्री जी को खरीद लो। हमारी बात ये सत्य से प्रेरित होकर के बोल रहा हूं। ये शरीर, ये संपत्ति, ये तुम्हारी मानी हुई मान्यता, यही तुम्हारा बंधन है। इसी से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर गुरुजनों की बात समझ में नहीं आती तो समझ में नहीं आएगा। परिक्रमा मार्ग में रख दो, कोई उठा ले जाएगा, कोई मतलब मत रखो। ऐसी जगह दे दो जो तुम्हें कभी नमस्कार न करे। श्री जी के आश्रित हो जाओ। जो कुछ रूखा सूखा मिले पेट में डाल लो, वृंदावन के भरोसे पड़े रहो। घूम रहे हैं बाहर, रुपया घुमा रहा है, चैन से रहने देगा, खुजली पैदा कर देगा तुम्हारे दिमाग में। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। और भगवत प्राप्ति कैसे होती है? अब वैसे जो ही प्यारो करे। प्यारे कौन है हम नहीं जानते, हमारे गुरुदेव प्यारे हैं। गुरुदेव का हुक्म ही प्यारे का हुक्म है। और गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन कर दो, प्यारे को ढूंढो, जीवन में मिल जाए तो बता देना। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म, यह है सभान, कान नरस कन में रहे। गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए। श्री हरिवंश प्रताप जस, अभिमानी को समझ में ही नहीं आएगी ये भाषा। विचित्र है। एक ऐसे अकिंचन महापुरुष अम्बरीश जी को बेमतलब जाकर के कृत्या के द्वारा दंड देने की सोच रहे दुर्वासा जी। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरिनाम। दैन्यम, अत्यंत दैन्यम। मार्ग है तृणादपि सुनीचेन, बनना चाहते विश्व में सर्वश्रेष्ठम। कैसे बात बनेगी? तृणादपि, मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी हम नीचे हैं, तिनके से भी नीचे हैं। हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी होनी, वो कब होगा तुम नहीं कर सकते हो। आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा, उसको तुम जानते नहीं हो। तो गुरु आज्ञा, जैसा शब्द वैसा, 1000 बार ये कहते हमें अब वही करना है जो हमारे गुरुदेव आज्ञा करते। संतम, तो श्री राधा पादारविंद आशा, फिर आपके अंदर एक आशा जागृत हो जाएगी। हे लाडली जी, मैं कब आपको देखूं? हे प्रिया जी, कब ऐसा होगा कि आप एक बार आके कहोगी तू मेरा? कभी रोए एकांत में बैठ के इस बात के लिए? इतने बड़े राजमंत्री, प्रधानमंत्री श्री रूप जी सनातन जी बढ़िया व्यवस्था वृंदावन में कर देते आके, कैसे रहे? मनोज चिन्हार होना। अरे कै दिन का जीवन है, किस समय स्वाद छूट गई पता नहीं। इसी में मत लगे रहो। यहां कन्नी वसूली चल रही है, बन रहा वो बन रहा, बनाते बनाते मर गए रहने वाला कबूतर रहेंगे। अरे जैसे हमारा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन नाम जब चल रहा सब बन रहा है। केवल सोच होती, यहां फ्लैट, वहां मकान, यहां कमरा, ये आश्रम, वो आश्रम, सोच, दिमाग, यही दिमाग और यही सोच तो हमें लगानी है। आज कदम कुंज में है, आज तमाल कुंज में है, आज अशोक कुंज में है, आज प्रिया जी जूही की कुंज में, हमें यहां विचरना है। हमारा विचरण कहां हो रहा है? बाहर, केवल बाहर भटक रहा है। बहुत बुद्धिमान समझ रहा है, बाहर भटक रहा है। अरे अंतर देश में आ और कुंज निकुंजों में विहरण कर, अपने सुख के लिए साज मत सजा, श्री जी के लिए सैया की रचना करना सीख। कैसे? बैठ गए का भावना में सुंदर सुंदर फूलों की सैया लगा रहे, कोमल मखमल का गद्दा बिछा रहे, इत्र छिड़क रहे, पावड़े डाल रहे, भावना कर रहे, आ रहे महारानी जी, जय जय घोष हो रहा है। आसपास बंडलाकार सेचरियां, सुंदर संगीत बज रहे। देखो कैसे दौड़ दौड़ करके मयूर मंडली, हंस मंडली, सुख सारिका, कोकिला, ये कैसे उच्च स्वर से गान कर रहे। हमारे प्रियालाल पधार रहे, जो हमने सैया रची उसमें आके बैठ रहे, दोनों बात कर रहे, खेल रहे। ये विचार बनेगा।
हमारे लिए ये बनना चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। श्री जी के लिए क्या है? किसके हो तुम? शरीर के। किसके हो? धन के, पद के, व्यवस्था के। श्री जी के लिए। ये जीवन श्री जी को दे दो। ये सब आपकी व्यवस्था लाडली जू करेंगी, आप लाडली जू की करो। आपकी भावना लाडली जू में तो पोषण भरन चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं वृंदावन की माधुरी। तुम्हें वहां पहुंचना है, वृंदावन की माधुरी। पोषण भरन चिंत कराएं। वैराग्य धारण करके अगर एक भी रुपए का प्रयास करता है, चाहे व्यापार या मांगना, कैसा वैरागी? वैराग्य धारण करके किसी भी विधान से शेयर, वो क्या कहते हैं, शेयर मार्केट या कोई व्यापार या किसी भी तरह का धिक्कार है वैराग्य को। वैराग्य ऐसा नहीं होता, मनमानी आचरण नहीं होता कि आप अपने अनुसार चले। वैराग्य का केवल ईश्वर के अधीन जीवन होता है। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, आपके ऊपर, केवल आपके ऊपर। गृहस्थ का भगवद आश्रित होकर पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करना, विरक्त का भगवद आश्रित होकर निरंतर भजन परायण रहना, किसी भी तरह से किसी भी व्यापार या किसी भी तरह के ऐसे कोई कृत्य ना करना। एकमात्र भरोसा अपने आराध्य देव का। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। इसे बैठा लिए अपने अंदर। अगर आपको अपने जीवन के पोषण की व्यवस्था की चिंता है तो फिर क्या वैराग्य, किस बात का? अपने नाम की चिंता है, अपनी महिमा की चिंता है, महत्व की चिंता है, तो भूल जाओ, स्वप्न में भी श्यामा श्याम के महत्व को नहीं जान पाओगे। यत्र बसंतम संतम विंदंती राधा पादार विंदाशा। यदि संत जन मिल जाए, हृदय उल्लसित होकर उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, तो श्री राधा पादार विंद की आशा जागृत हो जाएगी। अब मुझे लाडली जी के पास जाना है। बस जितने दिन शरीर है खूब राधा राधा गा रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, इसके बाद हमको तो अपनी लाडली जी के पास जाना है। ये आशा दृढ़ हो जाएगी। आशाश्रदाश्रम वृषभानु जायात। इसी बात को श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। ये जो प्रेम वर्णन किया, ये प्रेम मुख्य रूप से तो भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से प्राप्त होता है। और लेश मात्र कृपा हरि की हो जाए तो भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाते हैं। मुख्य तस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। अगर महत्संग मिल जाए भगवत कृपा से तो महत्संगस्त दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। सदाचारी मिलना, शास्त्र ज्ञानी मिलना, आदि आदि आदि। लेकिन प्रेमी मिलना ये तो केवल भगवत कृपा से है। तो बोले महत्संगस्त दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। मिल भी जाए तो अगम्य हो, क्योंकि ये बहुत बेईमान मन बुद्धि अपनी चलाते रहते हैं। सिर्फ आज्ञा, अगर भव समुद्र से मुक्त होना है तो सिर्फ आज्ञा। आज्ञा सम्न सुसाहब सेवा। अनुमति भी बहुत होश में अनुमति ली जाती है कि हम ऐसा कर लें। हाँ कर लीजिए, बेरस बात रहे। हम केवल इंतजार कर, हमारे अंदर कोई संकल्प नहीं, हम इंतजार करेंगे आपका, आप आज्ञा कीजिए। कोई आज्ञा नहीं, कोई क्रिया नहीं। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं तो सोए पांव पसार। राधा राधा राधा, वहीं पहुंच जाओगे जहां गुरुदेव हैं, जहां हित जो हैं, वहीं पहुंच जाओगे। बात केवल आंतरिक समर्पण की, लेकिन अगम्य हो, क्योंकि हमारे सबसे बड़े गुरु हैं मन बुद्धि। देख लो, ईमानदारी से देख लो। तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। देवर्षि नारद जी कहते हैं, अतएव हे भाई, महापुरुषों के संग की ही साधना करो। समस्त साधनाओं का फल है भगवत प्रेमी महात्मा का मिल जाना। इसी की साधना करो, इसी की साधना करो, इसी की चाह करो कि हे हरि, हम पर कृपा करो, हमें भगवत प्रेमी महात्मा का संग दे दो। भगवत प्रेमी महात्मा की प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा करो, प्रभु से प्रार्थना करो। भगवत कृपा से प्रेमी संत का मिलन हो जाएगा और प्रेमी संत के मिलन के प्रताप से हमारा मन बुद्धि प्रभु को समर्पित हो जाएगा। यह समर्पण करना है। कल एक हमसे पूछ रहे थे एकांतिक में कि अगर हम 1 रुपया दान न करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी?
100% पक्का। बस राधा राधा रटना, पापाचरण मत करो, राधा राधा जपो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, मंदिर में जाते हैं, कहते पैसा चढ़ाओ तो ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हाँ भाई, जिनको जरूरत है उनकी बात अलग है, हमारे भगवान को जरूरत नहीं तुम्हारे पैसे का। अरे वो महालक्ष्मी पति है, एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, कितना तुम चढ़ाओगे? 4 लाख योजन चौड़ा, 4 लाख योजन लंबा एक पहाड़ केवल है। समुद्र को रत्न गर्भ का, नाना प्रकार के रत्न हैं। जैसे गर्भ में बच्चा है, ऐसे समुद्र के गर्भ में नाना प्रकार के रत्न हैं। भूमि में देख लो, सप्तम धातुएं प्रकट हैं एक से एक। कोयले में हीरा प्रकट है। क्या क्या उनकी माया में तुम कितना चढ़ाओगे, क्या दोगे? हरि इससे प्रसन्न हो जाएंगे। हरि केवल प्रसन्न होते हैं मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मेरे को मन दे दो, अपनी बुद्धि दे दो। दिया किसी ने? गुरु को मन बुद्धि समर्पित कर दो तो वो मन बुद्धि इष्ट को समर्पित हो जाता है। यहां कह रहे भगवत प्राप्त महात्मा भगवत कृपा से मिलता है और वो तुम्हारे मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। एक बड़ा रहस्य है, जैसे मानो एक बहुत बड़ा राजा है, वो सार्वभौम सम्राट है, बड़ा प्रताप, बड़ा बलवान, बड़ा बुद्धिमान, बड़ी महिमा है उसकी। ये तो उसका बाहरी रूप है, लेकिन वो प्रेमी भी बहुत है। परंतु वो प्रेम का व्यवहार सबके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक राजा भी है। जब वो राज दरबार में बैठेगा तो अपना ऐश्वर्य, प्रभाव, महिमा, बुद्धिमत्ता ये प्रकाशित करेगा। वो बहुत बड़ा प्रेमी है, ये प्रकाशित नहीं करेगा। और अगर कोई उससे प्रेम की बात करे तो वो ऐश्वर्य और वैभव से बात करेगा, प्रेम से नहीं। राज दरबार में प्रजा के रूप में तुम विधि से जाकर राजा से मिल सकते हो, प्रेमी रूप से नहीं। ऐसे ही अगर उसके प्रेम के रहस्य को जानना है तो पहले खोजो उसके किसी पर्सनल प्रेमी को, और उस प्रेमी से तुम प्रेम करो और इतना विश्वास जागृत कर दो कि वो तुम्हें बिना किसी प्रश्न के राजा के समीप पहुंचा दे। फिर उस प्रेमी से जो राजा की प्रेम वृत्ति है तो तुम समझ पाओगे कि राजा कितना बड़ा प्रेमी है। ये उदाहरण हमारे श्री भगवान के लिए दिया कि हमारे भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, परात्परीश, महाबलशाली, ज्ञान समुद्र, सब कुछ है। ये होने पर भी प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम की बात तो केवल रंगीले लालजू महाराज जानते हैं, पर वो अपने प्रेम की बात कभी अपने मुख से नहीं कहते। जब प्रभु बात करेंगे तो उनका ये राज दरबार का सारा ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत तो भाई बहुत साफ, ऐसा करो, ऐसा 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 ऐसा, तो आप उस विधान से मिलोगे तो भगवान से मिलोगे, ऐश्वर्यवान, महान, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में। लेकिन प्रेमी रूप उद्धव जी जैसा कोई उनका निज जन है भला? बड़े बिरले से होते हैं। भगवान ने कभी प्रेम की वार्ता उद्धव से नहीं की। प्रेम की वार्ता को समझाने के लिए अपने परम प्रेमी गोपी जनों के पास भेजा कि अगर हमारा प्रेम रूप जानना है तो गोपी जनों से। भगवान नाम जब शुरू हो जाता है, भगवान नाम जब बढ़ने लगता है, भगवान नाम जब पचने लगता है, भगवत प्रीति उदय होती है, जितेंद्रियता आने लगती है, शास्त्र का ज्ञान प्रकट होने लगता है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, सतमार्ग प्रकाशित हो जाता है, समाज की पवित्र सेवा शुरू हो जाती है। पवित्र सेवा, निष्काम भाव, नम्रता आ जाती है, क्षमा आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निराभिमानिता और परम शांति, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से लक्षण आने लगते हैं। जो मनुष्य सावधान नहीं है उपासक, उसे दुष्संग मिल जाता है। अब दुष्संग की, जैसे सत्संग की ये महिमा कि ये सब आता है, तो दुष्संग से विषय वार्ता शुरू हो जाती है। किसी भी भेष, किसी भी देश, कोई भी कैसा भी, जिसके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग।
जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही। कोई भी हो, हम उसी का आदर करते हैं जिसके नाम, जिसके रूप, जिसके लीला, जिसके धाम के हम उपासक हैं। हमारे उपास्य देव में रति बढ़े तो वो संग, और अगर रति हटे तो वो कुसंग। जहां दुस्संग मिला तो दुर्गुण प्रकट होना शुरू हुए। विषय वार्ता करना, विषय वार्ता सुनना प्रिय लगने लगता है। विषय वार्ता प्रिय, जहां विषय वार्ता प्रिय लगने लगी समझो कि गए आप, अब गिरना ही पड़ेगा। दुस्संग से जगत चर्चा में रुचि होने लगती है। अमुक जगह को वो अमुक है, अमुक जगह को इस बार वो हुआ परास्त, तो इस बार वो जीता, वैसा वैसा। तुम राष्ट्र के बहुत बड़े पद में हो तो चलो भाई उस विषय में देखो, तुम हो कौन? बोले परमार्थ के पथिक। तो क्या करोगे? एक हमें परमार्थ के पथिक रहे, वो कहते थे बस 30 मिनट समाचार सुनने की आज्ञा दे दीजिए, हितधाम में कह रहे थे बस, और हम तो आपसे वादा करते हैं टीवी नहीं देखेंगे, 30 मिनट समाचार। तो 24 घंटे के लिए 30 मिनट में पूरा मन खुराक ले लेगा। एमपी में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, हिमाचल में ऐसा हो पूरा, और फिर बैठ के आराम से देखो चिंतन। माला इसे चलेगा, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा, अगले दिन फिर नया समाचार। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जितना आपके समीप है उतनी सेवा कर लो, यही राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। अपने आचरण सुधार लो, और अपने को जितना प्रकाश मिला है 2 4 10 लोग उनको सुधार लो, वो 2 4 को सुधार लेंगे, ऐसे पूरा सुधर जाएगा। और अगर आप संसार के इन समाचारों में चित्तवृत्ति देंगे तो इस समय निकुंज में क्या हो रहा है ये समाचार कभी जिंदगी में नहीं जान पाएंगे। निकले हैं समाचार लेने के लिए निकुंज का, और यहां के समाचार को पढ़ेंगे, समाचार को सुनेंगे तो मन इन घटनाओं में ही राजी रहता है। अच्छा उसने ऐसा किया, वो ऐसा किया, बहुत गलत किया, एक जगह ऐसा हुआ, एक जगह ऐसा, वो नाना प्रकार की बातें दिमाग में आ जाएंगी। तो जगत चर्चा शुरू हो जाती है। फिर जगत चर्चा के साथ साथ लोक निंदा, भक्त निंदा ये शुरू हो जाती है। कैसे भक्त निंदा होती है? बड़े प्यार से होती है। बहुत अच्छे महात्मा है वो जिनसे हम मिले थे, और वो जो है ना, अरे पूछो मत, एक जगह स्तुति, एक जगह निंदा, गए नष्ट हो गए। लोक निंदा, भक्त निंदा भी शुरू हो जाती। किससे? दुष्संग से। यह दुष्संग कहीं से भी हो सकता है, इसका कोई बोर्ड नहीं होता है, दुष्संग कहीं लिखा नहीं होता, पहचान होती। जिनके संग से हमारे प्रिया प्रीतम के चिंतन में बाधा पहुंचे वो दुष्संग है। वो कोई भी हो, माया का रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय माया स्वरूपम, जैसे प्रेम स्वरूपम भगवत स्वरूपम, ऐसे माया स्वरूपम।